एक बार की बात है। एक गांव में रामू नाम का एक किसान रहता था। वह एक दिन गांव के चौराहे के पास बेंच पर बैठा हुआ था। रामू मन ही मन सोचता है, अरे आज तो मुझे खेत जाना था अपनी फसल को देखने के लिए। रामू कुछ देर तक वहीं पर बैठता है। थोड़ी देर के बाद वह वहां से अपनी घर की तरफ चल देता है। घर पहुंचने के बाद अरे भाग्यवान, सुनती हो, आज मैं खेत जा रहा हूँ फसल देखने के लिए। ठीक है जी, आप जाइए और जल्दी आइएगा। ठीक है। रामू खेत के लिए निकल जाता है। रामू थोड़ी देर तक अपनी फसल को देखता रहता है। रामू अपनी फसल को देखकर कहता है कि अरे वाह, इस बार कितनी अच्छी फसल हुई है मेरी। मजा आ गया। रामू अपनी फसल को देखने के बाद घर की तरफ रवाना हो जाता है। घर की तरफ जाते समय रामू को एक चुड़ैल एक पेड़ के ऊपर बैठी दिखाई देती है। रामू चुड़ैल को देखकर कहता है, कहीं इस चुड़ैल ने मुझे देख तो नहीं लिया। चुड़ैल हवा में उड़ते हुए रामू से कहती है, ये मूर्ख इंसान, कहाँ भागने की सोच रहा है? आज तू नहीं बचेगा। अरे भागो, अपनी जान बचाकर भागो। रामू चिल्लाते हुए अपने घर की तरफ भागता है। अरे भागो, अपनी जान बचाकर भागो। आज ये चुड़ैल मुझे नहीं छोड़ेगी। रे भागो, जल्दी जल्दी भागो। भागो रे भागो, जल्दी जल्दी। अरे भाग्यवान, दरवाजा खोलो, मेरे पीछे एक चुड़ैल पड़ गई है। दरवाजा खोलो। रामू दरवाजा पीटने लगता है। अरे आप इतना चिल्ला क्यों रहे थे? क्या हुआ? क्या बात है? आपको क्या परेशानी है? कुछ बताएंगे भी? अरे क्या बताओ भाग्यवान, मेरे पीछे एक चुड़ैल पड़ गई है और वह मेरा पीछा करते करते घर के बाहर आ पहुंची है। मैं बहुत थक चुका हूँ दौड़ दौड़ के। वो मुझे आज नहीं छोड़ेगी। अब क्या करे भाग्यवान, वो घर के बाहर आ चुकी है। अब वो हम दोनों को नहीं छोड़ेगी, हम दोनों को खा जाएगी। मुझे बहुत डर लग रहा है। रामू और उसकी पत्नी एक दूसरे को देखने लगते हैं। तभी वहां पर धुआं निकलने लगता है।
दोनों इधर उधर देखने लगते हैं। तभी रामू की पत्नी बोलती है, ये क्या, ये धुआं कहाँ से आने लगा? रामू, कहीं चुड़ैल तो नहीं आ गई? कि तभी वहाँ पर चुड़ैल आ जाती है और हवा में उड़ते हुए दोनों से कहती है, अब तुम दोनों नहीं बचोगे। आज मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगी। बहुत दिनों के बाद शिकार मिला है। तभी रामू बोलता है, अरे, तुम मेरे पीछे क्यों पड़ी हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मैं तो अच्छा भला अपने घर की तरफ आ रहा था। पता नहीं ये कमबख्त चुड़ैल कहाँ से टपक पड़ी। अजी, आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी जान बाबा को फोन करके बुलाती हूँ। वह सब कुछ ठीक कर देंगे, आप चिंता मत कीजिए। हेलो जान बाबा, कृपा करके हमारे घर जल्दी आ जाइए। हमारे घर में एक चुड़ैल मेरे पति का पीछा करते करते हमारे घर में आ पहुंची है। आप जल्दी आ जाइए और हमें बचा लीजिए। इसके बाद वहाँ पर जान बाबा आ जाते हैं। जान बाबा, आखिरकार आप चुड़ैल की जान लेने आ ही गए। अब हमें बचा लीजिए इस चुड़ैल से। हाँ जान बाबा, हमें बचा लीजिए। हमें बचा लीजिए इस चुड़ैल से। इस चुड़ैल ने मेरा पीछा किया और यहाँ तक आ पहुंची। अब ये हम दोनों को नहीं छोड़ेगी। कृपा करके हमें बचा लीजिए जान बाबा। अब तुम दोनों चिंता मत करो। अब मैं इस चुड़ैल को सबक सिखाता हूँ। ऐसी चुड़ैलों को बहुत देखा है मैंने। अब मैं इस चुड़ैल को नहीं छोड़ूंगा, खत्म कर दूंगा। अब तुम उठ जाओ। अब मैं सब कुछ संभालता हूँ। तुम दोनों को अब इसके बाद जान बाबा अपनी एक अभिमंत्रित तलवार निकालते हैं चुड़ैल को मारने के लिए। जान बाबा ने वह अभिमंत्रित तलवार बहुत कड़ी तपस्या के बाद हासिल किया था। जान बाबा चुड़ैल को खत्म करने के लिए उसकी तरफ दौड़ते हैं। या है, है, है। इसके बाद जान बाबा चुड़ैल को खत्म कर देते हैं। चुड़ैल को खत्म करने के बाद जान बाबा दोनों पति पत्नी के पास आते हैं और कहते हैं, अब चुड़ैल खत्म हो चुकी है, मैं अब चलता हूँ और अब वो चुड़ैल वापस कभी नहीं आएगी। जान बाबा चले जाते हैं। जान बाबा के जाने के बाद दूसरे दिन सब कुछ ठीक हो जाता है और रामू की पत्नी रसोई में खाना बना रही होती है और सोचती है, आखिरकार जान बाबा ने हमें बचा ही लिया। और रामू खेत में अपनी फसल को देखकर मन ही मन खुश हो रहा होता है।